Now let us move to theory for exercise 3.3. यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? Trigonometric functions for sum and difference of two angles. ठीक है, मान लेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग एंगल्स हैं, तो अगर उन दोनों एंगल्स का अगर हम सम कर दें तो उस सम के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्या वैल्यूज़ होंगे, और अगर हम डिफरेंस कर दें तो उस डिफरेंस के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्या वैल्यूज़ होंगे. ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से नहीं रहेंगे कि वन ऑफ द एंगल इज़ लाइक 30 डिग्री और दूसरा वैल्यू है 45 डिग्री. ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं रहेंगे, वेरिएबल्स में रहेंगे. सपोज वन विल बी गिवन एज ए एंड द अदर विल बी एज बी. ठीक है, वी डू नॉट नो एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोज टू वेरिएबल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ बोथ दीज एंगल्स. ओके, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ये चीज़ और भी क्लियर होते चला जाएगा. ठीक है, नाउ सी पढ़ना क्या है हमें. तो टोटल 21 फॉर्मूलाज दिया हुआ है यहाँ पर. 21 फार्मूलाज को पढ़ना है. ठीक है, उन सारे फार्मूलाज को हमें याद तो रखना ही है और साथ ही साथ हम उन सब का प्रूफ भी देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज साइन ऑफ माइनस एक्स. साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स होता है. ठीक है, ये याद रख लेना, ये पहला फॉर्मूला. और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है. ठीक है, ना ये बहुत ही कॉमन सा सेंस है. ठीक है, अगर मैं फिगर ड्रॉ करके समझाऊं तो सपोज ये एक सर्कल है, सेंटर इसका ओ है एंड वी हैव अ रे ओ ए. अब रे ओ ए रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम चार क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन विल बी थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. ठीक है, अब मान लेते हैं रे ओ ए जो है वो कुछ इस तरीके से मूव किया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सो दिस एंगल विल बी एक्स. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी परपेंडिकुलर आएगा, बेस आएगा, हाइपोटेनस आएगा, साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी साइन एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो. साइन एक्स विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. सिमिलरली कॉस एक्स विल बी व्हाट? कॉस एक्स विल बी बेस बाय हाइपोटेनस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम एंगल से इस रे को रोटेट कराएंगे बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लो सेम एंगल से रोटेट कराएं हम तो ऐसे करके आ जाएगा ये. ठीक है, ये ट्रायंगल आएगा. ठीक है, फिगर थोड़ा सही से नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना. ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सेम एंगल एक्स से रोटेट कराया बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका डायमेंशन सेम आएगा. डायमेंशन सेम आएगा मतलब परपेंडिकुलर का जो लेंथ आएगा वो सेम आएगा, बेस का जो लेंथ आएगा वो सेम आएगा और हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा ना वो सेम होगा. वो अलग बात है कि परपेंडिकुलर जो होगा ना वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा. वो तो हमने मान लिया ना, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस की ओर है इसीलिए हम इसे निगेटिव मेजर करेंगे. ठीक है, वो हमने ऐसा डिफाइन किया है कि निगेटिव डायरेक्शन को की तरफ लेंस को हम निगेटिव में ट्रीट करेंगे. ठीक है, निगेटिव में मेजर करेंगे. सो दैट इज वाई कॉस ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स. अब क्यों होगा कॉस एक्स? क्योंकि कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है बी बाई एच. ठीक है, ध्यान देना, कॉस एक्स होता है बी बाई एच. तो बेस तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाला है कि तुम ऊपर एंगल ले लो एक्स या फिर नीचे ले लो एंगल एक्स, मतलब तुम रोटेट करो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तुम्हें बेस जो मिलेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना. और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता ही है. नाउ सिमिलरली साइन एक्स के केस में फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच. तो अब देखो अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना तो पॉजिटिव एंगल के केस में परपेंडिकुलर पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर हम निगेटिव एंगल देखें, माइनस एक्स देखें, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नेगेटिव मिल जाएगा. सो साइन ऑफ अगर माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर नेगेटिव मिल जाएगा. तो साइन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निगेटिव में आने वाला है. तो साइन ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना वो सेम होगा, बस एक निगेटिव साइन का डिफरेंस होगा. ठीक है, सो आई होप ये समझ आया हो. अब देखो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि इस केस में अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पर मैंने एक्स को सिर्फ एक अक्यूट एंगल लिया है. तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो या फिर ये डाउट हो कि एक्स को अगर हम एक्यूट एंगल से ज़्यादा ले ले तो कोई बात नहीं है. चलो अभी मैंने यहाँ फर्स्ट केस लिया व्हेन एक्स इज एन एक्यूट एंगल.
चलो एक्स को मैंने ऐसे ले लिया, मतलब मैंने रे को इतने एंगल से रोटेट कर दिया सच दैट दिस इज एन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो ऑप्टिस एंगल हो गया। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर ये एक्स है तो निगेटिव एक्स क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इधर बनेगा ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, इस केस में तो ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स के केस में साइन एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और नेगेटिव एक्स के केस में साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो साइन एक्स के लिए जो भी वैल्यू आएगा वो साइन ऑफ माइनस एक्स का नेगेटिव होगा, ठीक है, या फिर साइन ऑफ माइनस एक्स के लिए जो वैल्यू आएगा वो साइन एक्स का नेगेटिव होगा, कैसे ही बोल सकते हैं हम ना। सिमिलरली तुम एक काम करो, मान लो ये सर्कल है, तुम इसे रे को कुछ इस तरीके से रोटेट करो कि एक्स ये वाला वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो माइनस एक्स कुछ इस तरीके से ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल बोथ केस में सेम बनेगा, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पर साइन एक्स नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो साइन ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव, और यहाँ पर साइन ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, तो दोनों का एंगल में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है या नहीं है, एंड दैट इज वाई इट इज रिटन हियर लाइक साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो हर केस में सेम आएगा। सिमिलरली तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चेक करके देख सकते हो ना, मैंने साइन एक्स के लिए एक्सप्लेन किया, यू कैन गो विद द सेम प्रोसेस, सेम मेथड फॉर कॉस एक्स एंड इवन फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सिमिलर में प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं गिवन है। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम माइनस एक्स की वैल्यूज साइन ऑफ एक्स या फिर कॉस ऑफ एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल एक्स के फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल माइनस एक्स की वैल्यूज एंगल एक्स के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। सो यही दो वैल्यूज, यही दो फॉर्मूलाज गिवन है बुक में, बाकी सारे फॉर्मूलाज तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड फॉर्मूला। अब देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड फॉर्मूला इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कॉस ए इंटू कॉस वाई, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला तो होता है, अब इस फॉर्मूले को तुम लोगों को याद भी रखना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा। तो देखो सपोज ये हो गया मेरे पास सर्कल, इसे मैंने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सपोज दिस इज द सेंटर। अब रे जो है उसे मैं एक बार पहले एक्स एंगल से रोटेट कराऊंगा, फिर वाई एंगल से भी रोटेट कराऊंगा ताकि मुझे एक्स प्लस वाई एंगल मिल जाए। तो सपोज मैंने रे को कुछ इस तरीके से एक्स एंगल से रोटेट करा दिया, दिस एंगल इज एक्स। देखो मैं डायग्राम सेम बना रहा हूँ जिस तरीके का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ताकि तुम लोग खुद से भी पढ़ो तो कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स में इतना ही लूँ, एक्स ज़्यादा भी ले सकता हूँ, कम भी ले सकता हूँ, हर केस में वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्स ये ले लूँ और वाई कुछ इस तरीके से ले लूँ, ठीक है, सो इफ दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव वाई भी लूँगा, तो निगेटिव वाई सपोज यहाँ पर आ गया, ये हो गया निगेटिव वाई, इतना हो गया निगेटिव वाई, ठीक है, ये हो गया माइनस वाई, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, सपोज दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2, दिस इज P3, सॉरी दिस इज P3 एंड दिस इज P4। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा तुम P2 और P4 को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो P2 और P4 को हमने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली मैं बोलूँगा P1 और P3 को ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ वी विल गेट टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल P2 and suppose this center is O, so I can write in triangle P2O P4 and triangle P1O P3, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अब मुझे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलूँगा कि इस ट्राइंगल में OP2 इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का OP1, दोनों रेडियस की इक्वल है या नहीं। सिमिलरली मैं बोलूँगा OP4 इज इक्वल टू OP3,
अगेन दोनों रेडियस के इक्वल है, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा एंगल P2OP4 इस ट्राइंगल में, एंगल P2OP4 इज इक्वल टू एंगल P1OP3, ठीक है। अब देखो दोनों एंगल कौन से वैल्यू की इक्वल होगा, तो देखो समझना थोड़ा, आई कैन राइट दैट बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल टू y प्लस एंगल P3OP4, ठीक है। अब तुम समझना थोड़ा सा, देखो मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूँ यहाँ पर। सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल OP2P4, तो इस ट्राइंगल में मैं ये एंगल फाइंड कर रहा हूँ ना, ये एंगल कंप्लीट एंगल, तो देखो सिर्फ ये जो एंगल है ये तो y है, और अगर मैं इस एंगल को भी ऐड कर दूँ, यानी कि P3OP4 इस एंगल को भी ऐड कर दूँ, तो ये टोटल एंगल मिल जाएगा P2OP4, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ आई कंसीडर दिस ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल P1OP3, तो इस ट्राइंगल में देखो ये जो पार्ट है ये तो माइनस वाई है, तो वैल्यू तो y ही होगा ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो y ही होगा ना। पॉजिटिव वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें इस एंगल की तो वो तो y के ही इक्वल होगी ना। नाउ अगेन आई वांट P1OP3, सो ये वाला एंगल भी हमें ऐड करना पड़ेगा, सो दिस एंगल इज नथिंग बट P3OP4, ठीक है। तो y प्लस एंगल P3OP4, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे सो आई कैन राइट ट्राइंगल P2OP4 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P1OP3, ठीक है। अब इफ ट्राइंगल P2OP4 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P1OP3, सो बाय CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, सो आई कैन राइट हियर P2P4 विल बी इक्वल टू P1P3 बाई CPCT, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा।